हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है अ शॉर्ट फिल्म एंड टाइटल है टाइप्स ऑफ पीपल हु सिट एट भगवत गीता स्टॉल। तो देखते हैं ये वीडियो, पता करते हैं एग्जैक्टली क्या है इसमें। पर यस फ्रेंड्स, अगर आप हमें पहली बार ही इस चैनल पे आए हो और पहली बार ही देख रहे हो तो जल्दी से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गीता बांट रहे हो क्या? हाँ भैया, गीता जयंती है ना, तो भगवत गीता बांट रहे हैं। भगवत गीता लीजिए। देखो भैया, हम धर्म वरम को नहीं मानते हैं। हमारा मानना है कि धर्म विभाजन कराता है। समझ में आया आपको? नहीं आया होगा। ये क्या है? तो भैया नमस्ते मुद्रा है। ये नमस्ते मुद्रा नहीं, ये देश है, पूरा खंड भारत है। अपनी भगवत गीता डालो इसमें। क्या हुआ? ये देश बट गया। गीता हटाओ, देश एक हो गया। गीता डालो, देश बट गया। तो आपकी जो भगवत गीता है ना, ये देश को बांटती है। समझ में आया आपको? इसलिए गीता हटाओ और देश को बचाओ। चलते हैं। जय हिंद। ये लीजिए भगवत गीता, और पूरी भगवत गीता में से कोई एक श्लोक दिखा दीजिए जो ये सिद्ध करता हो कि भगवत गीता देश को बांटती है। ढूंढिए, आपने तो पढ़ी है ना, बताइए। ढूंढिए। गुड, इतनी बड़ी कैसे पड़ी? पूरी भगवत गीता पलट जाएगी भैया, पर कोई श्लोक नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई श्लोक है ही नहीं। आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ। आइए, चैप्टर 14, द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, श्लोका नंबर 4। आइए ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ, ओ सन ऑफ कुंती, आर मेड पॉसिबल बाय बर्थ इन दिस मटेरियल नेचर, एंड दैट आई एम द सीड गिविंग फादर। आई एम बीज प्रदह पिता। समझ में आया भैया कुछ आपको? नहीं समझ में आया होगा, नहीं तो ऐसी बातें नहीं करते। चलिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक घर में 4 बेटे हैं, उनके एक पिता है। तो वो चारों बेटे विपरीत मानसिकता वाले हो सकते हैं, पर उन चारों को जो कॉमन लिंक है, जो उनको जोड़े लगता है, वो उनके पिता हैं। उनके बाप उनको जोड़े रखते हैं। तो अगर हम आप इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, पूरा देश पूरी दुनिया ये मान ले कि हमारे परमपिता श्री कृष्ण हैं, तो ये विभाजन नहीं होगा जो आप कर रहे थे। चलिए अपना हाथ से देश बनाइए। आप बनाइए, देश बनाइए। बना दिया। अब भगवद गीता डालिए। कुछ समझ में आया आपको क्या हुआ? आपको तो देश बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं समझाता हूँ। जो ये 2 विपरीत मानसिकता वाले लोग हैं, इनको भगवद गीता ने जोड़ दिया। तो दुनिया में कई विपरीत मानसिकता वाले लोग हैं जो कि गलत नहीं है, बस अलग हैं। उनको भगवद गीता जोड़ती है। इस भगवद गीता को अपने सेकुलर वाले झोले में डालिए और ले जाइए। समझ में आया? चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आते हैं थोड़ा जेएनयू से। क्या चाहते हैं? आजादी है, हक हमारी आजादी। हम सब जानते हैं। अच्छा वही है, और है। भी था। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देली। अरे रामा जी, गीता वोटा बांट रहे हैं का? हाँ भैया, वो गीता जयंती है ना, तो वही भगवत गीता दे रहे थे। आप भी पढ़िए। यार हम लोग को का दे रहे हो यार गीता बीटा? बचपन से गीता वोटा पढ़ते आ रहे हैं हम लोग।
नहीं, हम लोग का बचपन बीता है गीता में, भागवत में, तुलसीदास जी का रामचरितमानस सब भाई कंठस्थ किए हैं एकदम, याद है मुँह जवानी, तो बचपन बीता हम लोग का यार। ये हम लोग नए नए लड़के हैं सब, उनको दुनियादारी से पता है, फोनवा में घूटा घूटा घुसे रहते हैं, उनको जाके दीजिए, पीछे पार्क में बैठे हैं सब, उनको दीजिए, इनको पता ही नहीं महाभारत क्या है, हमारे देश का संस्कृति क्या है, रामचरितमानस क्या है, उनको जाके दीजिए। हम लोग यार, हमारा नाम जानते क्या है, वो पहचाने नहीं, हमारा नाम है चतुर्वेदी प्रभाकर चतुर्वेदी, समझे। पिताजी का नाम है दीनानाथ चतुर्वेदी, माता का नाम कलावती देवी। हम लोग बिरादर से हम लोग ब्राह्मण हैं, और गौतम ब्राह्मण है, आप लोग जानते होंगे, सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में से एक है। और अच्छा लगा, आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और भगवान का प्रचार है, करना चाहिए भाई, और धर्म का प्रचार है, हिंदुत्व का प्रचार है अपना। यार हमारे पास है, सब पढ़ रखे बैठा बैठे हैं एकदम, जाके दूसरे किसी को दीजिए। अरे अंकल जी सुनो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने भगवत गीता पढ़ी हुई है, सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, पर ये भगवत गीता का क्या अंडरस्टैंडिंग है? जब सारे शास्त्र हम पढ़ लेते हैं या भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो इसका कुछ फल प्राप्त होता है, जीवन में कुछ बदलाव आता है। जैसे कि भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कहा 18.73 श्लोक, आप तो जानते ही होंगे, चतुर्वेदी ब्राह्मण है, कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह चला गया है और स्मृति वापस आ गई है। आपने क्या अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि तिरंगा पान मसाला खाने लगे हैं? बहुत डीप बात बोल दियो भाई, बहुत डीप बोलो, करेजा में लगा, करेजा में हमारे। आज से भैया गुटखा बंद, पान मसाला बंद, यहाँ तक मीठा पानो बंद भैया। और ये गीता जो है ना, एक पेटी दीजिए हमऊ को, पूरे मोहल्ले में बांटूंगा गीता। चलते हैं भैया, राधे राधे। लेकर बनानी है बिजनेस भाई। हरे कृष्णा भैया, ये गीता जयंती पे हम लोग श्रीमद् भगवत गीता यथारूप दे रहे थे, ये श्रील प्रभुपाद की लिखी भगवत गीता है, आप लेना चाहेंगे? श्रीमद् भगवत गीता, आपको पता है ये हर एक हिंदुस्तानी की आन बान और शान है ये गीता। अरे हमारी पहचान है ये गीता, और उस गीता को आप लोग इन सड़क पर रेडी लगा के मूंगफली की तरह बेच रहे हैं आप लोग। अरे धिक्कार है आप जैसे लोगों की। अरे आप लोग वही है ना जो हरे रामा हरे कृष्णा का नाम लेते रहते हैं दिन भर, और यही सिखाया आप लोगों को कि गीता का धंधा करो, आप लोग उसको बाजार में रेडी लगाकर बीच चौराहे पर बेचो उसको, यहाँ पर यही सिखाया आपके प्रभुपाद ने आपको यहाँ पर है? अरे गीता का सम्मान करना चाहिए, उसका कैसे सम्मान करना चाहिए मैं बताऊं आपको, कैसे सम्मान करते हैं गीता का। अरे हमारे बाप दादा भी गीता पढ़ते आए, इन गीता को, इस गीता को हमारे बाप दादा पढ़ते आए हैं, कैसे सम्मान करते हैं हम आपको बताएं। उसको ऐसे लेते हैं भैया, सूती कपड़ा लाल कपड़ा लेते हैं, बिछाते हैं, उस गीता को ऐसे डालते हैं सिमेट्रिकल, और इसको ऐसे फोड़ देते हैं, फोड़ के गांठ बांध के एकदम चारों तरफ से दिखे ना गीता, इस तक गांठ बांध के उसको बांध के मंदिर के ऊपर टांग दिया है। ऐसे करते हैं गीता का सम्मान, ना कि इसको बाजार में रेडी लगाकर बेच कर। अरे धिक्कार है आप जैसे लोगों के। चलते हैं जी, हमें तो जब कुछ ज्यादा पता नहीं धर्म कर्म पर, इतना तो पता है कि गीता का धंधा नहीं करना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? नाटक नहीं करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अरे भैया सुनिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप, कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे, उसका जवाब देंगे? बताइए। बोलिए। अच्छा ये बताओ कि कोई अच्छी गाड़ी है तो उसका सम्मान उसको चला के करेंगे कि गैराज में बंद करके करेंगे? चला के ही करेंगे। कोई अच्छा खाना है तो उसका सामान उसको खा के करेंगे कि कुकर में बंद करके करेंगे? खा के करेंगे। कोई अच्छा कपड़ा है तो उसका सम्मान पहन कर करेंगे या उसको अलमारी में बंद करके करेंगे? बताइए। पहन के करेंगे, तो सबको पता है। तो सुनिए, वैसे ही भगवत गीता का सम्मान जो है उसको पढ़कर, उसको समझकर, और सबसे जरूरी उसे अपने जीवन में उसकी शिक्षाओं को अपना कर होता है। ये नहीं कि कपड़े में बांध कर रख दिया और रोज उसको प्रणाम कर रहे हैं। ये देखिए चैप्टर 1, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। ये सारा कि क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग रही होगी। ऐसे करते हैं भगवत गीता का सामान या किसी भी शास्त्र का सामान। आप इसको बांध के कपड़े में रखे हुए हैं। और जहाँ तक आपने बात कही कि आप भगवत गीता को सड़क पे ले आए हैं, तो देखिए साफ सीधी बात है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। पैसे वाले लोग तो अजय देवगन से विमल गुटखा भिजवा लेते हैं, क्रिकेटर से मैकडावल नंबर 1 और बड़े बड़े सुपरस्टार से सर भिजवा लेते हैं। आप लोग हमें पैसा देंगे तो हम भी भगवत गीता की ब्रांडिंग कराएंगे और लोगों तक इसकी शिक्षाएं पहुंचाएंगे, पर आप लोग इसका पैसा देंगे नहीं।
तो हमारे पास जितना सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य से आ गए हैं हम भगवत गीता लोगों को बांटने। तो आप भी पढ़िए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। हरे कृष्णा। मार्जिन मतलब और जी मार्जिन वो हरे रामा हरे कृष्णा। आ गई दिसंबर आ गया, गीता जयंती आप लोग का। ठंडी बहुत है आज वैसे, तो मौसम खुला खुला है आज तो। सुबह से कम 5-6 तो निकल ही गया होगा। क्यों ब्रो जी, 5-6 गीता तो निकल ही गई होगी आपकी इस समय। चने खाएंगे थोड़ा? नहीं आप गई। अरे खाइए खाइए। अच्छा एक ही बताइए, चने खाए हुए कितना टाइम? इतनी मोटी भगवत गीता है, इसमें कितना मार्जिन मिलता होगा? कुछ नहीं तो कम से कम 40% मार्जिन तो होगा ही। 40 से 30 लगा लो यार। 30 तो पकड़ी लीजिए इसमें। और ये वाली तो थोड़ी और मोटी दिख रही है, श्री कृष्णा बुक। क्या है, लीला पुरुषोत्तम भगवान। इस बुक की तो अलग ही लीला होगी। कम से कम 50% मार्जिन तो कहीं नहीं गया। क्यों स्वामी जी? अरे बाबा, छोटी वाली में थोड़ा कम होगा। इसमें मान लीजिए कि 10% पकड़िए, वो 10% मार्जिन तो इसमें भी मिल जाएगा। आई क्या, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, इसमें भी कम से कम 20% तो मार्जिन देते हैं आप। तो मतलब मिला जुला के देखा जाए स्वामी जी तो डेली का 2000-3000 कहीं नहीं है रुपया। अरे कमाइए कमाइए, दुनिया कमा रही है स्वामी जी, महंगाई इतनी है, हम लोग कहाँ जाएंगे, आप लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा बात ये, अगर हम ये गीता लेता हूँ, ये वाली हिंदी वाली, तो हमको कितना में देंगे? हमसे कितना मार्जिन लेंगे यार? बोलते कहीं नहीं स्वामी जी, बोलिए। अंकल आपको ना सारी दुनिया धंधा करते हुए दिखाई देती है। आपको पता है कौन हूँ मैं बीटेक कर रहा हूँ आईआईटी दिल्ली से, 4th ईयर। 14 लाख का प्लेसमेंट हुआ है मेरा। आपके दिमाग में खाली धंधा चलता है। आपको लग रहा है कि सब लोग प्रॉफिट लॉस के लिए काम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों के लिए जिंदगी जो है ना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। मैं 10, 20, 30, 40 रुपए कमाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ क्या संडे को? सब लोग मूवी देख रहे हैं, कोई खेल रहा है पार्क में, या मैं भगवत गीता बेच रहा हूँ। हाँ, आपको लग रहा है धंधा कर रहा हूँ मैं यहाँ 10-20 रुपए के लिए? अरे ये शॉल का पैसा दे रहे हो, कोट का पैसा दे रहे हो, हवा का पैसा दोगे आप लोग, अभी पानी का तो दे ही रहे हो, पर आपको भगवत गीता फ्री में चाहिए। अरे सुलभ शौचालय में जाने का भी पैसा देते हो आप लोग, हाँ, पर भगवत गीता आपको फ्री में चाहिए। अरे भगवत गीता के ज्ञान का कोई कॉस्ट नहीं है, पर इसका प्रिंटिंग कॉस्ट तो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। जो लोग इसको बना रहे हैं उसको तो पैसा देना होता है ना, कि नहीं देना होता पैसा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पैसा जो देना होता है, ये हम लोग इसके छोटे मोटे मार्जिन से देते हैं उन लोगों को पैसा। और आपको लग रहा है कि मैं यहाँ 10, 20, 30 रुपये कमाने के लिए खड़ा हूँ। हाँ, आपको सब कुछ फ्री में चाहिए, जबकि कुछ ज़िंदगी में फ्री में मिलता नहीं है। पर ठीक है, आपके लिए मैं ये श्रीमद् भगवत गीता फ्री में देता हूँ। ये फ्री में देता हूँ, इसका पैसा मैं खुद से भरूंगा। आप पढ़ोगे, केवल 2 श्लोक दिन का आप पढ़ पाओगे। है हिम्मत आप में? ये कलेजा है आप में? मैं देता हूँ आपको, ये लो भगवत गीता लो। अरे लो भगवत गीता लो यार, लो भगवत गीता, मैं दे रहा हूँ ना आपको फ्री में। पता नहीं यार कहाँ से आ जाते हैं। ये क्या करेंगे भाई? इसमें क्या बात है, कोई खतरा है? भगवत गीता लीजिए। हो सकता है। उंगलियों के निशान इस भगवत गीता पर छप चुके हैं। उंगलियों के निशान इस भगवत गीता पर पूरी तरीके से छप चुके हैं। बस ये वाली भैया, नहीं है। जी सर। जरा इस भगवत गीता को लैब में भेज के चेक करवा जी सर। कि कहीं इसके तार अमेरिका से और CIA से तो नहीं जुड़े हुए हैं। जी सर। तो कुछ जानता है दया इसके बारे में कि ये कौन है? जी सर, ये इस्कॉन वाला है सर। नहीं, ये इस्कॉन वाला नहीं, ये हरे कृष्णा वाला है। कुछ समझ में आया दया? जी सर, ये हरे कृष्णा वाला है। नहीं, ये हरे कृष्णा वाला भी नहीं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का पैसा बाहर के देशों में भेजते हैं एज ए ब्लैक मनी। सर आपको कैसे पता ये बाहर पैसा भेजते? एक हफ्ता पहले ही मेरे इंदौर वाले साड़ू साहब का व्हाट्सएप पर खुफिया मैसेज आया था कि इस्कॉन के लोग भारत का पैसा बाहर के देशों में भेज रहे हैं। तब से मेरी नजर इनके ऊपर थी और आज मैंने इनके वॉलंटियर्स को सड़क पर बीचों बीच भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते पकड़ ही लिया। कानून की नजर से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो। पर दया, मेरे को बात समझ नहीं आती कि आखिर क्यों ये इस्कॉन वाले लोग क्यों भारत का पैसा बाहर भेज रहे? बता। बेचारा, अच्छा काम करने लगा इतने
एसीपी साहब ये बात बताइए, ये शर्ट दिखाइए थोड़ा शर्ट। अच्छा, नाइकी की शर्ट, फॉरेन ब्रांड। थोड़ा हैट दिखाइए, हैट मेड इन इटली। अच्छा अच्छा, ये दिखाइए ये। ओ चश्मा मेड इन कोरिया। ओहो, ये दिखाइए, ये दिखाइए। ब्लेजर दिखाइए अपना, ब्लेजर मेड इन यूएसए। अच्छा अच्छा, थोड़ा जीन्स दिखाइए एसीपी साहब। जीन्स लिवाइस की जीन्स है। अच्छा अच्छा, शूज दिखाइए, शूज वुडलैंड के शूज हैं आपके, है ना। फोन है, फोन दिखाइए, फोन दिखाइए। एप्पल का आईफोन। वाह एसीपी साहब, आईजी के बराबर तो ब्रांड है। और हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे तो। अच्छा, चाइनीज घड़ी, सर से लेके पांव तक शरीर हिंदुस्तानी पर ब्रांड सारे फॉरेन। वाह, और पैसे इस्कॉन बाहर भिजवा रहे हैं। अच्छा, ये जो धोती है ना इसी पास, ये धोती ये इंडिया में बनती है, इंडिया के मजदूर बनाते हैं। ये जो कुर्ता है ना, ये भी इंडिया के मजदूर बनाते हैं। ये शॉल इंडिया के मजदूर बनाते हैं। और ये जो किताबें हैं ना जिसके आप फिंगरप्रिंट चेक कर रहे थे, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की है, ये भी इंडिया की किताबें हैं। और ये जो ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता का, ये भी भारतीय ही है, भारत से निकला हुआ ज्ञान। सारे काम आपके फॉरेन वाले हैं और आप इस्कॉन को कह रहे हैं कि ये पैसा बाहर भिजवाते हैं। आप ही बताइए कि कौन ज्यादा इंडिया के लिए कर रहा है। हाँ, और दया कहाँ गया? दया तू अपनी बेल्ट दिखा, बेल्ट। अच्छा, ये चमड़े की बेल्ट है, सिर्फ नाम का दया है, तो हृदय में कोई दया नहीं है, समझ रहे हो। देखिए एसीपी साहब, आप व्हाट्सएप से नॉलेज मत दीजिए, आप इस्कॉन आइए, देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, इस्कॉन क्यों बनाया गया, कैसे काम कर रहा है, और ग्राउंड लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बिना आइए जज मत कीजिए हम लोगों को। आपके साथ एक कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आप सही से नॉलेज नहीं ले रहे हैं। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो ये नॉलेज का परफेक्ट सोर्स है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। आप इसको पढ़िए। दया तुम भी आओ। नहीं छुपाओ मत, भगवत गीता लाओ। ये श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज पढ़िए, इसको समझिए और अपने जीवन में अपनाइए। एसीपी साहब, आपसे भी यही अनुरोध है कि बिना इसको समझे जाने इस्कॉन को जज मत कीजिए। ये मत समझिए कि इस्कॉन पैसा बाहर भिजवा रहा है, इसको अच्छे से पढ़िए और इस नॉलेज से आप इस्कॉन को जज करिए, तब आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। समझ रहे? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम कुछ भी अगर अगली बार बनाते हैं तो आप देख सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कुछ नया करने को। बट कुछ करिए चाहे ना करिए, बट ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो बुक मैराथन ये महीना चल रहा है, इस महीने में आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करिए, जो कि प्रभुपाद को और गुरु महाराज को अति प्रिय है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवद गीता पढ़िए और इसका इस महीने में जोर शोर से प्रचार करिए। हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग कि प्रमोट कर रहे हैं कि भगवद गीता पढ़ो और अवेयरनेस ला रहे हैं दुनिया में सबके कि एक्चुअली में क्या पर्पस है उनका। हरे कृष्णा जो उन्होंने इस्कॉन बनाया उसका क्या पर्पस है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अच्छे विचार जो है वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाया कैसे कैसे जो है, मैं तो कहूँगी नमूने आते हैं विद डिफरेंट थिंकिंग्स, और कैसे उन्होंने उनकी जो थिंकिंग है उसको ठीक करने की कोशिश की और आंसर्स दे के उनको रिप्लाई दिया जो काफ़ी अमेजिंग थे। तो अच्छा बनाया, मैं तो कहूँगी बहुत ही प्यारा इन्होंने एक ये वीडियो बनाया, एक शॉर्ट फिल्म विद अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और इनके बहुत अच्छे होते हैं, जितने भी हमने देखे हैं एक दो काफ़ी अच्छे हैं इनके, हर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज होता है। तो कमाल है, बहुत ही अच्छा था। और मुझे पता नहीं किसने रिकमेंड किया है, बहुत टाइम से कर रहे थे वो। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा किया है कि सारे मिसकंसेप्शंस हटाए हैं। यूएस में जो होता है, यहाँ पे बुक्स जो होती है फ्री में देते हैं, वो फ्री में बुक्स देते हैं। उनका ये है कि अगर आप वो बुक लेते हैं और वाकई घर में पढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को हमेशा ऐसा होता है कि अच्छा पैसा देना पड़ रहा है बुक के लिए, इसलिए यहाँ पे जैसे जो नहीं, पर वो फ्री हमेशा नहीं देते हैं। नहीं तो मतलब मैं जनरली बुक्स बेचने के लिए होती है, मगर अगर आप जैसे डोनेट करते हो, क्योंकि हम लोग डोनेट करते हैं खाने के लिए या वो सब, तो वो फिर उस आपको एज अ गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे जो है, जैसे जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्चेस से आते हैं, आपके घरों में फ्री बाइबल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये चेंज हुआ था कि यहाँ पे फ्री जब भी आप जाते हैं तो फ्री बुक मिलती है। उससे ये होता है कि एटलीस्ट इंसान उस बुक को लेगा और पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो एप्रिसिएशन आएगी, फिर हेल्प आउट करेगा। वहाँ पे इस्कॉन में आप आएंगे, आप डोनेशंस देंगे,
आप जो संडे फीस्ट होती है उसके लिए स्पॉन्सर करेंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट कार्यक्रम होते हैं उसमें अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो उससे क्या होता है बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनती है, जिससे ये क्लियर होता है कि ये पैसे के लिए नहीं कर रहे, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप पढ़िए। तो इसलिए आप देखेंगे कि लोग इतने अच्छे होते हैं कि जबकि वो कुछ पैसा नहीं मांगते, लोग आते हैं, वो बुक लेते हैं और अपने आप ही पैसे जितने उनको ठीक लगते हैं डाल के चले जाते हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरा ये होता है लोग जो इंडियन ऑरिजिन के डेफिनेटली ज़्यादा आते हैं और वो डेफिनेटली हर कोई कोशिश करता है कि सपोर्ट करें। वो आपको रिस्पेक्ट जो जनरेट होती है वो बुक से होती है। अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आप, मैंने जब भगवत गीता पढ़नी शुरू की थी तो मैं काफ़ी जगह जगह भगवत गीता पढ़ता था, उनकी ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करता था और अल्टीमेटली उसमें कुछ समझ आती थी। कई डिफरेंट आजकल तो इंटरनेट है, इंटरनेट में एक ही वर्ष के कितने सारे लोगों के डिफरेंट साधुओं के आप पढ़ सकते हैं, क्या उनके विचार हैं, राइट। उसमें से सबसे बढ़िया मेरे को प्रभुपादा जी के लगे थे। जब मैंने जब किताब पढ़ी तो मैं गया था अब मुझे कोई और भगवत गीता नहीं ढूंढनी पड़ेगी, मैं वर्जन ढूंढ रहा था जिसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी हो। और मैं आपको बताता हूँ कि ये बुक पढ़ने के बाद मैं रुक गया, मैंने कहा दैट्स इट, मिल गई। यही बुक है कि जिसमें सब कुछ जो है एज इट इज एक्सप्लेन किया है कि हर एक, ये संस्कृत का श्लोक है, इसका एक एक वर्ड का इंग्लिश ये कन्वर्जन आप चेक कर लीजिए और ये मतलब बनता है एज इट इज। इसमें कुछ मसाला नहीं है, कुछ नहीं, एज इट इज। और फिर उन्होंने अपने थॉट भी दिए हैं विच आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल अगर आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना है। और बहुत ही अच्छा था, तो वेरी नाइस। बहुत खुशी है कि इस्कॉन ने इतना अच्छे, और ये वॉलंटियर हैं जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से बनाया है। और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जो प्रभुपादा जी की भगवत गीता है जिसको मैं भी पढ़ता हूँ, जो उन्होंने लिखी थी 1972 में, मैं ओरिजिनल वाली पढ़ता हूँ, वो भी अवेलेबल है इंटरनेट में, अगर आप सर्च करें तो मिल जाएंगी आपको। 1972 की ओरिजिनल किताब में पढ़ता हूँ और वो ब्यूटीफुल है, जो उन्होंने लिखा है वो अमेजिंग है। और इस किताब पढ़ने से एटलीस्ट इतना होगा कि अगर आपको डर लगता है मरने से तो आपका डर दूर हो जाएगा। तो वेरी नाइस। तो यस फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल वीडियो, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। तो होप आपको भी अच्छा लगा होगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।